गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। किन्नौर के मीरू में खाई में गिरी कार, रोगी के युवक की मौके पर मौत। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली ने स्नोफी की वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को दी मंजूरी। चक्की दरिया में हो रहे खनन ने बंजर की जमीन, पेयजल स्रोत भी सूखने की कगार पर। पंचरुखी में बरसात ने पीडब्ल्यूडी के निगले 1 करोड़, बिजली जल शक्ति विभाग को भी लाखों का नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय जिला किन्नौर में गुरुवार सुबह 7 बजे एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। हुआ यूं कि मीरू पंचायत के खोटोगो नामक स्थान पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी में सवार राज भगत नेगी, गांव रोगी, जिला किन्नौर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मीरू सहित उर्नी पंचायत क्षेत्रों के प्रधानों सहित कई ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को सड़क तक पहुंचाया। बताया जा रहा है युवक होमगार्ड था और वह मीरू में अपने किसी रिश्तेदार के यहां से लौट कर आ रहा था। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M.Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली द्वारा दवा निर्माता कंपनी स्नोफी की कोरोना विरोधी दवा को अपने तीसरे चिकित्सा ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। भारत में किसी भी वैक्सीन को बाजार में उतारने से पहले कसौली की सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से पास होना आवश्यक है। इसके बाद ही किसी भी दवा को भारत के बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है। इस दवा में प्रयोग होने वाले घटकों को यहाँ की केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। जिस प्रकार से यह वायरस अपने प्रारूप बदल रहा है, उसमें यह वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कसौली सीडीएल में विदेश व देश में बनने वाली महत्वपूर्ण जीवन रक्षक वैक्सीन की गुणवत्ता जांचने व परखने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार? केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है, यहाँ जितनी भी वैक्सीन्स जो भारत में उत्पादन हो रहा है या विदेश से आ रही है, सबकी गुणवत्ता जांच करके रिलीज की जाती है। अभी तक किस कोविड-19 वैक्सीन की जांच हो चुकी है? अभी तक हमारे पास सिर्फ हमने 3 तरह की वैक्सीन जो जांच कर रिलीज़ कर चुके हैं, जो पब्लिक यूज़ के लिए है। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद और रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन यहाँ से रिलीज़ की जा चुकी है। सैंपल्स की बात करते हैं मगर, तो कितने डोज यहाँ से रिलीज़ हो चुके हैं अभी तक? आज तक सीरम इंस्टीट्यूट के लगभग 47 करोड़ डोजेज़ और भारत बायोटेक के लगभग 6 करोड़ डोजेज, और इसके अलावा स्पुतनिक वी वैक्सीन जो कि रशिया की वैक्सीन है, उसमें 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 लगभग 31,50,000 डोजेज और कंपोनेंट 2 के लगभग 4,50,000 डोजेज ये टेस्ट करके रिलीज़ किए। चक्की में हो रहे अवैध खनन से दरिया के साथ लगती जमीन जहां बंजर होने के कगार पर है, वहीं भूमिगत जल स्रोत भी सूखने लगे हैं। भले ही सरकार की नई खनन नीति के कारण क्रशर उद्योगों के संचालक अनिश्चितकाल हड़ताल पर अपने क्रशर बंद कर बैठे हैं। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के तहत लगभग 15 गाँवों में गिरते जल स्तर की समस्या को लेकर लोग खासे चिंतित हैं। इसके पीछे मुख्य कारण लंबे समय से हो रहा अवैध खनन है। इस समस्या से दुखी किसानों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर किया है। उनकी मांग है कि गंभीर होती जा रही इस समस्या से उन्हें शीघ्र निजात दिलाई जाए। चक्की से सटे गांव माजरा, डमटाल, छन्नी बेली, ढांगूपीर, भद्रोया, मोटली,
धाकुलाड़ा के लोग गिरते जल स्तर से प्रभावित हैं। मैं गगवाल पंचायत से उप प्रधान अशोक कपूर। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज प्रशासन को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि जो हमारे एरिया में अवैध तरीके से खनन हो रहा है, जैसे कि जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे एरिया में टिप्परी और थपकोर में पानी की काफ़ी दिक्कत आ रही है। जो हमारे एरिया में ट्यूबवेल पानी पीने के लिए ट्यूबवेल लगवा रखे हैं वो सूखने की कतार में हैं। वो उसका कारण है ये खनन, जिसके कारण ये खनन करते जा रहे हैं और ज़मीनी स्तर जो है पानी का वो नीचे जा रहा है। आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ पानी 2500 फुट निकलता था। जो चक्की के आसपास के गांव हैं वहाँ 25 फुट पानी निकलता था, लेकिन आज ये स्थिति है कि 150 फुट पे भी पानी नहीं है और आने वाली स्थिति में ये है कि यहाँ पानी निकलना ही मुश्किल है, जिसके कारण हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और मेरी प्रशासन से ये अपील है कि जो खनन हो रहा है इसको रोका जाए और जो चक्की में जितना भी खनन हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसके ऊपर फाइन लगाया जाए जिसने भी वो खनन किया है। अगर मेरा इस वीडियो डालने के बाद या न्यूज़ लगाने के बाद फिर से ये खनन माफिया ने फिर से काम ये स्टार्ट किया तो मैं इसको लेके एसपी साहब को और डीएसपी साहब को और डीआईजी साहब के पास भी कंप्लेंट लेके जाऊंगा। लेकिन इसके जो भी ये खनन हो रहा है ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं। पंचरुखी क्षेत्र में समाप्त होती बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जहां जगह जगह लहासे व पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गए हैं। वहीं सड़कों में बह रहा पानी राहगीरों को परेशान कर रहा है। हालांकि लोक निर्माण विभाग सड़कों को सुचारू कर रहा है, लेकिन बरसात सब कुछ तबाह कर रही है। बारिश के चलते अब तक लोक निर्माण विभाग को 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है, जबकि जल शक्ति विभाग को 5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। बिजली विभाग के सहायक अभियंता संजय मेहरा का कहना है कि विभाग को अब तक लगभग 5.43 लाख का नुकसान हो चुका है।